Hello, good morning, good afternoon, good evening when you are watching this video, that only. So today now we are going to study chapter animal. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स. तो आज कुछ ही टॉपिक कवर करेंगे हम लोग. आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ टेस्ट 1 तक. इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे ये सब. और सेल्फ टेस्ट 1 तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग. से ये है पहला हम लोग को 1.1 है हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स. द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज अमेजिंग. दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. एग्जाम्पल ऑन लैंड, इन एयर, ऑन ट्रीज एंड वाटर. दे आर फाउंड एवरीवेयर. वो सारी जगह पाए जाते हैं एनिमल्स, जानवर. The place where an animal lives, grows and reproduce is called its habitat. जिस जगह पे वो रहता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस करता है उसे हैबिटेट कहते हैं. इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे. Animals have different adapted feature which help them to survive in their habitats. एनिमल्स के पास डिफरेंट अडेप्ट फीचर होते हैं जो उनको उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए रहते हैं. एग्जाम्पल जैसे हो गया पोलर बियर के पास हेयर रहता है जिससे उसे गर्मी मिलता है. सो यही सब है. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इतना में टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, एक्वेटिक, एरियल एंड एम्फीबियस. टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहता है. जिराफ, एलिफेंट, यही सब. जिराफ, एलिफेंट हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, बहुत कुछ. आर्बोरियल ऑन ट्रीज, एग्जाम्पल मंकी, कोआला. आर्बोरियल जो पेड़ पे रहता है, जैसे बंदर हो गया, कोआला हो गया. और क्या रहता है पेड़ पे? और क्या रहता है? और बहुत सारे जानवर रहते हैं पेड़ पर. हम लोग पता कम है, लेकिन जंगल में जब आप देखेंगे पेड़ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. बट एक्वेटिक एनिमल इन वाटर, एग्जाम्पल फिश, मैनी टाइप्स ऑफ फिश. whale, shark, salmon fish and crabs also live. Some crabs live in water. Octopus also live. Starfish also live in water only. Starfish पानी में ही रहता है. उसके बाद आ गया हमारा एरियल, इन एयर, एग्जाम्पल ईगल, बैट. बहुत सारा होता है, बहुत सारे बर्ड्स. नॉट फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस बर्ड को छोड़ के सारे बर्ड. एम्फीबियंस बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एग्जाम्पल फ्रॉग रहता है, स्नेक भी रहता है. वो दोनों जगह पर रह लेता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. लैंड इंक्लूड फॉरेस्ट, deserts, polar regions, mountains, etc. इसमें बहुत कुछ रहता है टेरेस्ट्रियल में. लैंड में फॉरेस्ट रहता है, डेजर्ट रहता है. फॉरेस्ट में जंगल, डेजर्ट मतलब वही सूखा रेत जहाँ पे रहता है जो भी होता है. फिर पोलर रीजन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहाँ पे वो रहता है पोलर बियर, इसलिए उसका नाम पोलर है. पोलर बियर उसका इसलिए नाम है क्योंकि वो पोलर रीजन में रहता है. माउंटेन पे बहुत सारे एनिमल रहते हैं, एक्सेट्रा. Forest is a vast area that is densely covered by trees and other plants. Forests provide shelter to animals like lion, tiger, deer, fox, elephant, monkey, etc. और बहुत सारे जानवर रहते हैं, अनकाउंटेबल. इसका मतलब एक टाइप के एनिमल, बहुत सारे टाइप के एनिमल हैं. Animals live in caves and on or under trees in forest. इन caves में बहुत सारे रहते हैं, ऑन या फिर अंडर ट्रीज के नीचे या फिर ट्रीज के ऊपर. फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द एनिमल लाइक हेयर, रैट, स्नेक एक्सेट्रा. वहाँ पे हेयर भी रहते हैं, रैट भी रहते हैं, स्नेक भी रहते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे. विच लीव इनसाइड बरोस. बरोस मतलब उनका वो छेद. आपने रैबिट का छेद देखा है ना, वही. स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म इंसेक्ट्स लिव ऑन फॉरेस्ट फ्लोर मतलब वहीं ज़मीन पर. अर्थवर्म, केचुए जैसे अंदर जाते हैं वही. आगे का टॉपिक ये देखिए. डेजर्ट ऑफ एनिमल लिविंग फॉरेस्ट
जो आपको दिख रहा है. Desert are sandy and dry areas that receive very little rainfall. They are usually hot during daytime and cold at night. India animals like camel, rattlesnake, etc. are found in desert. Animal like camel भी वहाँ पे मिलता है, rattlesnake भी मिलता है, rattlesnake मिलता है और बहुत कुछ मिलता है. एक टाइप का स्नेक होता है rattlesnake. इंडिया में जैसे राजस्थान साइड में ऊँट रहता है, rattlesnake भी मिलता होगा. Animals living in desert, mountainous region are cold and often covered with snow. Animals like yak and mountain goat are found in mountain region. हाँ, yak और mountain goat mountain region में मिलता है. mountain region भी हल्का ठंडा होता है क्योंकि आप लोग को एक बात बताना था, जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तब वहाँ का environment ठंडा होते जाता है. The region near north and south pole on earth are called polar region. को polar region कहते हैं, north या फिर south. The region around North Pole is named as Arctic. North Pole के पास जो उसको Arctic कहते हैं. Arctic भी one of the polar region है और Antarctic भी. The region around the North Pole Arctic हो गया. The region around South Pole is Antarctic. इसमें बहुत कोई confuse हो जाता है, तो confuse नहीं होना है. They are permanently covered with snow. वहाँ पे पूरा स्नो रहता है. Penguin, polar bear, Arctic Arctic fox, hare, etc. are some animals found in polar region. तो सॉरी बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था. हम लोग अभी इसे कंप्लीट किए थे. पेंगुइन, पोलर बेयर, आर्कटिक हेयर एंड सम अदर एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन्स. ये सब है. उसके बाद आ गया हम लोग का आर्बोरियल एनिमल्स. एनिमल लाइक मंकी, स्क्वायरल, कोआला, स्लॉथ एक्सेट्रा लिव ऑन ट्रीज. दिस आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स. एनिमल जैसे मंकी, गिलहरी या कोआला, स्लॉथ, बहुत सारे एनिमल ऐसे वो पेड़ पे रहते हैं, उन्हें आर्बोरियल एनिमल कहते हैं. Monkeys have strong limbs to help in climbing. Some have a long tail which can be coiled around the branches of trees. उनके पास अच्छा सा हाथ रहता है, बहुत हार्ड टाइप का, जिससे उनका ग्रिप अच्छा बनता है. उन्हें अगर आप गोलकीपर बना दीजिएगा तो गोलकीपिंग बहुत अच्छा करेगा. मतलब गोलकीपर बना सकते हैं आप मंकी को. मंकी फुटबॉल भी करवा सकते हैं. एंड सम हैव लॉन्ग टेल विच कैन बी कॉइल्ड अराउंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. उनके पास लंबे पूंछ रहते हैं जो वो पेड़ पर बांध सकते हैं, पेड़ की डाल पर. बॉल भी पकड़ के ऐसे फेंक सकते हैं. इसलिए मंकी फुटबॉल टूर्नामेंट, हाँ, ये हम लोग नया करवा सकते हैं मंकी फुटबॉल टूर्नामेंट. सो हाँ, करवाना होगा. मंकी फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोग कराएंगे. यस. एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. जो पानी में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. एक्वेटिक habitats can either be fresh water habitat or salty water. फ्रेश वाटर या फिर सॉल्टी वाटर. आप लोगों को तो पता होगा सी में सॉल्टी वाटर रहता है, नमक वाला. तो कोई कोई रहते हैं जो फ्रेश वाटर में रहता है, कोई कोई रहते हैं जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं. फ्रेश वाटर में जो फ्रेश रहता है वाटर, उसमें कुछ नमक नहीं मिला रहता है, उसी में वो रह सकता है. अगर उन्हें कहीं दूसरे सॉल्ट वाटर में दे दिया तब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि उनका दिल में नमक स्टोर हो सकता है. उसके बाद आप जानते हैं क्या होगा. Fresh water is naturally occurring water on the earth's surface. It contains minimal quantities of dissolved salt. फ्रेश वाटर नेचुरली, उसमें फ्रेश वाटर में बहुत कम क्वांटिटी होता है. एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स आर ponds, lakes, rivers, streams, etc. Animals living in fresh water include variety of fish like hilsa, rahu, guppy, birds like duck and swan, some insects like dragonfly, etc. The body of a fish is covered with a layer of flexible overlapping scales. Fish have fins which help in swimming. फिश के पास होता है fins, उन्हें स्विम करने में हेल्प करता है. का बॉडी फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स. आपने देखा होगा ना, वो आप मछली का देखे होंगे अगर मछली का दुकान पर, वैसे जो काट के रखते हैं, मतलब उसका स्किन, तो वो उनका स्केल रहता है. वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा. और वो लोग सांस लेते हैं गिल से.
गिल्स, जो आप लोग को पता होगा। सुमन गिल नहीं, गिल्स, सांस लेने वाला, सुमन गिल नहीं। सॉल्टी वाटर हैबिटेट इंक्लूड ओशियन एंड सीज। सॉल्टी वाटर में ओशियन एंड सीज दोनों में रहता है। एंड ओशियन इज अ वास्ट एंड कंटिन्यूस बॉडी ऑफ सैलाइन या फिर सॉल्टी। सैलाइन को सॉल्टी बोलते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। वाटर इट इज द लार्जेस्ट हैबिटेट ऑन द अर्थ, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। A large variety of animals are found here. Some of them are whale, dolphin, seal, seahorse, and octopus. इतने सारे एनिमल सॉल्ट वाटर में रहते हैं. These animals are well adapted to live in salty water. वो लोग well adapted रहते हैं salty water.